जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं गणित प्रभा कक्षा 6 पश्चिम बंगाल बोर्ड का बनाकर देखें 22.1 का प्रश्न नंबर 10 और उसके आगे का सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। सेट स्क्वायर की सहायता से ABC एक समकोणीय त्रिभुज बनाओ जिसकी कोण ABC 90 डिग्री, B बिंदु से अतिभुज AC इसके ऊपर एक लंब बनाइए। त्रिभुज AB और C बिंदु से विपरीत भुजाओं के ऊपर लंब तीनों किस बिंदु पर मिल रहा है या नहीं देखें एवं किसी बिंदु से मिलने पर उस बिंदु का नाम लिखें। ठीक है, अगर कहीं और मिल रहा है तो वहाँ लिखेंगे और नहीं तो कहाँ मिल रहा है वो देखना है और बताना है, उसका नाम लिखना है। तो चलिए इसको क्या कहते हैं। देखिए कहा है सेट स्क्वायर की सहायता से, तो ये दो सेट स्क्वायर है, आप किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे बना देते हैं। इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से खींचेंगे इस तरह। क्या हम दे देंगे, सेट के साथ बोला है ABC और ये वाला 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा कि C बिंदु से AB पर ये लंब है BC। ठीक है, AB पर BC क्या है, लंब है, और BC पर AB लंब है। अब बोला है कि B बिंदु से अतिभुज मतलब AC पर लंब खींचिए। ठीक है, तो लंब खींचते हैं इस तरह से। यहाँ पे कट रहा है, देखिए इतना इसको बड़ा करेंगे कि दो जगह इस रेखा को काट सके, और उसके बाद थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और जहाँ कट रहा है देखते हैं कहाँ कट रहा है, बाहर, यहाँ और यहाँ से। अब मिलाएंगे इनको क्योंकि B से AC पर लंब खींच रहे हैं ना, तो इसको मिलाएंगे। इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, P, BP। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों कहाँ पे मिल रहा है, तो तीनों B बिंदु पे मिल रहा है। ठीक है, क्या लिखा है, त्रिभुज AB और C बिंदु से विपरीत भुजाओं के ऊपर लंब तीनों किस बिंदु पर मिल रहा है या नहीं, मतलब किसी बिंदु पे मिल रहा है कि नहीं देखें, और किस बिंदु पे मिलने पर उस बिंदु का नाम लिखें। तो तीनों लंब B बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, देखिए अगर A से BC पर लंब खींचेंगे तो B बिंदु पे आएगा क्योंकि ये लंब है ही, और C शीर्ष से AB पर लंब खींचेंगे तो B बिंदु पे आएगा, और B बिंदु से AC पे लंब हमने खींचा है तो वो B बिंदु पर ही आया है। तो तीनों रेखाओं का लंब B बिंदु पर ही आके मिलेगा। ठीक है, इसके लिए अलग से और लंब खींचने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। लिखा है एक सरल रेखा के ऊपर निर्दिष्ट बिंदु पर, ठीक है, एक सरल रेखा के ऊपर निर्दिष्ट बिंदु पर
कितने लंब खींचे जा सकते हैं, डैश दिया है, यहाँ लिखना है। अगर जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, हमने इसके पहले खींचा भी है, और यहाँ पे एक बिंदु P अगर ले लेते हैं तो इस पर ये AB रेखा पर P बिंदु पर कितने लंब खींचेंगे, तो सिर्फ एक ही खींचेंगे, तब ये 90 डिग्री का इधर भी और इधर भी रहेगा। अब इसको अगर इधर से टेढ़ा करेंगे अगर, तो इधर से बढ़ जाएगा कोण, इधर से कोण छोटा हो जाएगा, 90-90 नहीं रहेगा, है ना। तो सिर्फ एक, केवल एक, तो लिखेंगे एक लंब खींचा जा सकता है। फिर उसी तरह लिखा है, एक सरल रेखा के बाहरी किसी निर्दिष्ट बिंदु से उस सरल रेखा के ऊपर, यहाँ भी सिर्फ एक ही खींचा जा सकते हैं। अभी हमने खींचा था, देखा था, ठीक है। क्योंकि अगर बाहर है, मान लीजिए ये देखिए ये रेखा है, इसके बाहर कोई बिंदु है, तो यहाँ से अगर खींचेंगे तो ऐसे करके हमने बताया था कि यहाँ पे प्रकार रखना है और यहाँ से काटना है, और फिर यहाँ रखना है और इधर भी, और यहाँ रख के इधर काटना है, और इसको जब मिलाएंगे तो एक जगह होगा, इसके बाद फिर से करेंगे तो फिर इसी जगह पे आएगा, कहीं और नहीं आएगा, एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी केवल एक हो जाएगा, ठीक है, एक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में अब दिया है, क्या दिया है, एक सरल रेखा AB खींचो, इस सरल रेखा के ऊपर किसी दो बिंदु P और Q लो, P और Q बिंदु दो को AB सरल रेखा के ऊपर यथाक्रम से दो लंब PM और QN बनाओ, ठीक है। अब देखें PM और QN सरल रेखा के दोनों परस्पर बराबर हैं या समानांतर हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको जो कहा गया है कि एक रेखा लेना है AB, तो हम यहाँ पे एक रेखा ले लेंगे इस तरह से AB, ठीक। बड़ा सा खींचे हैं, आप भी बड़ा सा खींच लेंगे। इस पर कोई बिंदु लेना है, दो बिंदु लेना है, यहाँ और यहाँ, कहीं भी ले लेंगे, आप आसपास भी ले सकते हैं। दो बिंदु लेना है, दोनों का नाम होगा, एक का नाम होगा P और एक का नाम होगा Q। अब बोला है दोनों पर लंब खींचना है। अब किस चीज़ से खींचना है ये नहीं बोला है, सेट स्क्वायर से भी खींच सकते हैं और प्रकार से भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो मैंने प्रकार से भी बता दिया है आपको खींचना, और सेट स्क्वायर से भी। तो हम जल्दी की वजह से सेट स्क्वायर के खींच लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और इसको सीधा बैठाएंगे, ऐसे सीधा बैठा के अब इसको आगे मिला देंगे, ठीक है, ये मिल गया। फिर इसी तरह यहाँ से अगर नहीं होगा तो हम इधर से ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे यहाँ पे, ऐसे रख कर इसको क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसकी लंबा जो दूरी है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एकदम बराबर आ रहा है, और यहाँ पे जो दूरी है यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये रेखाएं, ये और ये रेखा जो है, P नाम दे देते हैं इसका, P के साथ क्या नाम देना था, तो PM देना है और QN देना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है PM और QN क्या है, समांतर है, तो लिखेंगे यहाँ PM समानांतर है QN के, ठीक है। एक ही रेखा पे दो लंब आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इस हिसाब से, या फिर आपको ये करने के बाद आप माप के देखेंगे तो ये दोनों क्या है, समांतर है। ये बीच का जो ये रेखा है इसका मतलब है समांतर रेखा, ठीक है। तो दोनों क्या है, परस्पर एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न 13वां हो गया। अब हम 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब हम देखते हैं 14वां नंबर, आखिरी है इस चैप्टर का। तो चलिए यहाँ देखते हैं, लिखा है 4 सेमी लंबाई की एक सरल रेखा बनाओ, उस लंबाई के अर्धव्यास को लेकर एक वृत्त बनाओ, ठीक है। पहले रेखा बनाना है और उसकी लंबाई को अर्धव्यास लेकर एक वृत्त बनाना है, बना लेंगे।
अब वृत्त के केंद्र का नाम O देते हैं और व्यास को छोड़कर स्केल और पेंसिल की सहायता से एक ज्यामितिक AB बनाओ। ज्यामितिक नहीं, एक ज्या, ठीक है। जीवा भी कहते हैं और ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्या या जीवा बनाओ। अब O बिंदु से AB ज्या के ऊपर, अच्छा देखिए यहाँ पे ज्या ठीक लिखा है, यहाँ पे ज्यामिति लिख लिया है। तो ज्या के ऊपर एक लंब OM बनाओ। AM और BM सरल रेखा की लंबाई को स्केल की सहायता से मापकर AM और BM सरल रेखा का क्या संबंध है लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम धीरे धीरे लाइन बाय लाइन करते हैं। पहले 4 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा बनाते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा बना लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये ले लिया। इसका नाम देना है, नाम नहीं दिया है तो हम लिख देते हैं ऐसे भी PQ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब हम इसके नाप का यहाँ से ये ले लेंगे अर्धव्यास, ठीक है, ये ले लिए। अब उसके बाद एक वृत्त बनाना है, तो यहाँ पे रखेंगे इस तरह से वृत्त, कहीं पे भी रखेंगे और इसको इस तरह से घुमा लेंगे, ठीक है, घुमा लिए। और इसके केंद्र का नाम हमको बताना है O, ठीक है, ये केंद्र है, केंद्र O है। अब बोला है केंद्र को छोड़कर कहीं पर भी एक जीवा लेना है जिसका नाम देना है AB, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं जीवा। इसका कोई नाप नहीं बोला है कि इतने लंबाई का लेना है, ठीक है। आप छोटा बड़ा जैसे भी ले सकते हैं। तो ये ले लिया हमने। अब बोला है कि ये A और ये B हो गया। O से यहाँ तक मतलब लंब लेना है, लंब खींचना है। आप इस तरह से खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ध्यान से देखिए, इस लाइन को 90 डिग्री पे सीधा रखेंगे, एकदम सीधा आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से, और इसको मिला देंगे। आ गया, मिल गया। अब बोला है कि दोनों का संबंध क्या है, तो दोनों का संबंध देखिए, क्या देखेंगे हम, यहाँ से इसको नापेंगे ऐसे और यहाँ से फिर इसको नापेंगे। देखिए बराबर हो रहा है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है। तो हम ऐसे भी नाप सकते हैं। इसको तो हमने नाप लिया कितना बड़ा था, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देख लेंगे 1 2 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर का है। तो 3 सेंटीमीटर का ये है 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर और ये क्या है M। तो यहाँ पे AM बराबर है BM के 3 सेंटीमीटर। दोनों क्या है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों सरल रेखाएं या रेखाखंड क्या है, बराबर है। दोनों में संबंध क्या है कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमारा 14 नंबर प्रश्न भी हो गया। तो वीडियो अगर यहाँ तक रहने देते हैं, अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।